ओके तो अभी हम इससे पहले लेक्चर्स में लेक्चर जो था हमारा पार्ट 6 यूनिट 1 वाइब्रेशन का, उसमें हमने दो मेथड पढ़ा था। एनर्जी मेथड किसी भी बॉडी का नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, और रेलाई मेथड पढ़ा था ना। उसी पे एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। डिटरमाइन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मास एम प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम ऑफ नेग्लिजिबल मास। ठीक, कैंटिलीवर बीम है जिस बीम का मास है नेग्लिजिबल है मान लो, और जो मास एंड पे रखा है उसका मास एम है, जो कि एल लेंथ पे है, और उसका जो आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो, तो ये अप डाउन मोशन हो रहा है, जिसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है बॉडी में। ठीक है, तो इसका इक्वेशन दिया है, डिफ्लेक्शन का दिया है, दैट इज WL³/3EI डिफ्लेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दिया है, बट आपको अगर बहुत क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन, किसी नॉर्मल बॉडी ऐसा रखा हुआ है बीम पे तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होता है। दैट इज W, that is mg, W is equal to mg, L³ length 3EI, E is the elasticity of that body, I is the inertia। ठीक है, नाउ स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस एक चीज और याद रखना, स्टिफनेस स्प्रिंग स्टिफनेस का जो होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। नाउ स्टिफनेस ऑफ अ बीम, फॉर दैट स्टिफनेस ऑफ द बीम इज गिवन बाय K, स्टिफनेस K इज इक्वल टू लोड W, लोड इज इक्वल टू W अपॉन डिफ्लेक्शन। W लिखा और उसके नीचे हमने ये लिखा, तो W से W कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट ऊपर चला गया, तो 3EI/L³। क्लियर? सो द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो हमारा है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। मतलब हम कोई भी फोर्स डालकर, हम जबरदस्ती फोर्स, रेगुलर फोर्स डालकर हम कोई बॉडी को वाइब्रेट नहीं करा रहे हैं। एक बार हल्का सा फोर्स डाला, वो अपने इलास्टिसिटी, बॉडी के खुद का जो ऑन इलास्टिक लिमिट है उसके थ्रू वो जब तक चाहेगा जब तक उस पर कुछ एयर रेजिस्टेंस लग रहा है तब तक वो वाइब्रेट होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा। इट इज ऑन इलास्टिसिटी के कारण जो वाइब्रेशन होता है बॉडी में, हल्का सा आप इनिशियल एक्साइटेशन देने पे दैट इज अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसका जो जनरल मोशन, अब देखो आपको पता है जनरल मोशन का इक्वेशन क्या होता है, जस्ट हमने देखा था इससे पहले लेक्चर में, mx + kx इज इक्वल टू, दिस इज द स्प्रिंग का फॉर्मूला था, और ये मूवमेंट बॉडी का जो मास है उसका इनर्शियल एनर्जी, और दिस स्प्रिंग की एनर्जी विच इज इक्वल टू 0। तो x डबल डॉट मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, स्प्रिंग, ये है आपका इनर्शियल फोर्स, ये है आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो होता है स्प्रिंग की स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो आपकी बॉडी है उस बॉडी का जो फोर्स होगा उस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस, और K आपका आया 3EI/L³, तो K की जगह पे आप 3EI/L³ वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होता है आपका, ये जो मोशन के क्वेश्चन में आप जब देखते हो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होता है आपका, दिस। ओके, यस, ठीक है, इसमें रॉन्ग है। जब क्या होता है, जब आप उसको चेंज करोगे, जब आप इसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना होगा, इस मोशन के क्वेश्चन में K की वैल्यू आपने पुट की, K की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो M है, ठीक है, इसके बीच में एक इक्वेशन छूट गया। अब ये x डबल डॉट + 3EI/mL³ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, M से इसको डिवाइड कर दो तो ये M इधर आ जाएगा, या M कट जाएगा, इधर 0। ठीक है, अब जो ये जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला, ये क्या है हमारा, दैट इज द ओमेगा स्क्वायर। ये जो पार्ट है हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ये है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, √3EI/L³। दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा n इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज Fn इज इक्वल टू 1/2π√of दैट इज दिस इन हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। तो ऐसे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपको बताया था, चलिए ठीक है, आपको ये टर्म शायद यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, इसके अगला जो मैं पार्ट 7 बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, कि हमने ऐसे किया और ये वाले टर्म को ही हम ओमेगा स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं। ठीक, क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।